अपने पति का बहुत ध्यान रखो। अरे गुरुजी का कहने का मतलब है कि मुझ पे और ज्यादा ध्यान दीजिए आप। गुरुजी, बीते कुछ समय से देव पर बहुत सी मुसीबतें आई हैं। हमारा मन इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान है। मेघा के बारे में आपने हमें सावधान किया था, पर हमसे चूक हो गई। उसके लिए माफी मांगते हैं और आगे ऐसा ना हो इसलिए कृपया ये देव की जन्मपत्री देख के हमें बताइए कि अब तो सब ठीक होगा ना। चंद्रिका जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि देव पर संकट आते रहेंगे। पर गुरुजी, इसका कोई स्थायी समाधान होगा ना? स्थायी समाधान एक ही है, देव की होने वाली पत्नी। वही उसका सुरक्षा कवच है। पर वो कहाँ है गुरुजी? हमें कब मिलेगी? चंद्रिका जी, भगवान ने हर बात के लिए एक समय निश्चित किया है और वो लड़की भी सही समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगी। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। लेकिन गुरुजी, जब तक वो लड़की हमें ना मिले तब तक देव की सुरक्षा कैसे होगी? मैं एक शुभ मुहूर्त निकाल कर आपको बताता हूँ। मेरे पास एक मूर्ति है, देव को उसे यहाँ इस घर में लाना होगा और स्वयं अपने हाथों से इस घर में स्थापित करनी होगी। उसकी रक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक बड़ा संकट उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। दोस्त हो मेरी, इसलिए पूरे हक से कह सकता हूं, वो लोगों में जो लड़की है ना, उसका फोन आया था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस लड़की को मैं पागलों की तरह चाहता हूं वो मिल गई। पता है, जितनी सुंदर उसकी आंखें हैं उतनी सुंदर वो खुद होगी। और उसकी आवाज पूछो ही मत, जी करता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। पता है वसु, वो मुझसे मिलने वाली है। उसने मुझे बुलाया कॉफी पे। मैं बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूँ वसु। हाँ। वो आंखें तो मारी हैं, फिर किसी दूसरी लड़की का फोन कहाँ से आ गया? जरूर कोई देव सर ने ठगना चाह रहा है। अच्छा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या पहन के जाऊं उससे मिलने। हमारे पास इन फालतू की बातों के लिए टाइम ना है, और भी बहुत काम है हमारे को। यस, लगा तीर निशाने पे। अभी उठ। दादा 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 नीचे दादा नीचे दादा। तेरी जादूगर पे तेरा जादुई नुस्खा चल गया। मतलब जल गई वो? बहुत जोर से। उसका चेहरा देखता ना तो मजा आ जाता, अनार की तरह लाल हो गया था। ये हुई ना बात दादा, अब देखना कैसे उसका सारा सच बाहर आएगा। आकर के बोलेगी, देव सर वो जो आंखें जिनसे आप प्यार करते हैं वो किसी और की ना है, मारी हैं। आप क्यों लाल हो रहे हो दादा? लेकिन अभी मुझे इस बात का भी बुरा लग रहा है कि मैंने आज तक वसु से कभी झूठ नहीं बोला। दादा, प्यार को पाने के लिए और रूठे यार को मनाने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े ना तो भगवान भी माफ कर देते हैं। और आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप बस प्लान के नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो कि अब क्या करना है। सोचो आप वसु इस ख्याल से कि आप उस लड़की से मिलने वाले हैं कितनी ज्यादा जल गई है। जब आप उस लड़की से असली में मिलने जाओगे तब उसका क्या हाल होगा? गुस्से में सारा सच उगल देगी वो। सच में
ऐसा होगा ना? अरे 110% होगा दादा। लड़की होगी ये मेरी दोस्त, जिसे मैंने अपने बड़े से प्लान का एक छोटा सा हिस्सा बनाया है। अभी आप जाओ और जाकर के देखो वो क्या कर रही है। लोगों में जो लड़की है ना, उसका फोन आया था। वो मुझसे मिलने वाली है, उसने मुझे बुलाया कॉफी पे। आओ प्लीज, मुझसे बातें करो ना। और कितना सुनूं देव सर। मैं ना जिंदगी भर माधव का एहसानमंद रहूंगा, जिसने हमारी कंपनी के लोगों के लिए उन आंखों को चुना। वो लड़की धन मन और आत्मा से बहुत सुंदर है, तभी तो वो लोगों हमारी कंपनी के लिए इतना लकी साबित हुआ है। उस लड़की के हाथ कितने कोमल और सुंदर होंगे ना। अच्छा, कैसे पता आपको? एक हाथ लगाया है क्या उसने? हाँ, मैं तो उस लड़की से थप्पड़ खाने के लिए रेडी हूं। एक बार वो बस मुझे छू तो ले। क्या कर रहे हैं आप देव सर? पता है वैसे मैं क्या सोच रहा था? उस लड़की के होठों का भी एक लोगो बनाऊंगा अपनी लिपस्टिक के ऐड के लिए। हाँ, बनवा लीजिए ना। और सिर्फ फोटो का ही क्यों, एक हाथ का, कान का, नाक का, माथे का, सर का, सबका लोगो बनवा लीजिए। ये भी कर सकते हैं। क्या आइडिया दिया है, परफेक्ट।